नहीं, मेरी डिबेट में फिर बस महाकुंभ और मृत्यु कुंभ को जस्टिफाई मत करिएगा, वरना मुझे टोकना पड़ेगा। मृत्यु कुंभ को जस्टिफाई करेंगे क्योंकि आप लोगों को सूट करता है, बट मेरी डिबेट के आधार पर आप अपने वोट बैंक को मजबूत करेंगे तो मुझे बीच में टोकना पड़ेगा। 14 के बाद आप कह रहे हिंदू जग गया। अरे हिंदू तो अपने दम पे कब से है यहाँ पे, आपके समय से तो हिंदू। हाँ, आपने कहा उसे हमने डुबकी लगाई तो पानी में आपने क्या खोजा, हमने भक्ति खोजी, प्रभु की भक्ति खोजी, आपने बीजेपी की भक्ति खोजी। ये फर्क है हमारे आप में। हमने वहां पे कोई राजनीति की बात नहीं की, क्योंकि हम आज भी डंके की चोट पे बोल रहे हैं कि हमने उसमें भक्ति खोजी थी, और आप उसमें पानी की आस्था में राजनीति खोज रहे थे और कह रहे थे हिंदू जग गया। आप हम हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक वीडियो पर का रिएक्शन देने जा रहे हैं और बहुत ही मज़ेदार वीडियो है जो अमन चोपड़ा ने अनुराग भदौरिया की क्या पेला है। बहुत ही अच्छे तरीके से धोया अनुराग भदौरिया को, और बड़ा ये जब भी टीवी डिबेट में आता है तो एक आवाज एक सुर में बोलता रहता है, किसी को सुनता भी नहीं है। ये बहुत ही बदतमीज व्यक्ति है। तो ये इसका जो टीवी डिबेट में जो कड़पनी चलता है उसे देखकर आप लोगों को भी मन अच्छा लगेगा। तो आइए चलते देखते हैं, बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि मेरा अभी रीच बहुत कम है, लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो इस आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। भारतीय जनता पार्टी नहीं थी तब भी हिंदू था। आप हिंदू के नाम पे राजनीति करते हो, अपनी अवस्थाओं को छुपाने के लिए धर्म के आड़ में छुप जाते हो। हमको बचाओ, नहीं बचाएंगे प्रभु, आपको नहीं बचाएंगे। वो समझ गए हैं ये सनातनी नहीं है, वो समझ गए हैं ये हमारे सनातन का सम्मान नहीं करते, इसलिए आपको हरा रहे हैं। बार बार हराया ना, आपको हराया है प्रयागराज में भी, आपको हराया है अयोध्या में भी। प्रभु नहीं तो हराया, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि आप आस्था के नाम पे राजनीति का डंका पीटना चाहते हैं। ये आप 65 करोड़ का असर दिख रहा है अनुराग भदौरिया पर भी, जो बदले बदले से अनुराग नजर आ रहे हैं। ये 65 करोड़ का असर है, जो डुबकी लग गई ना, समझ में आ रहा है। जो हिंदुत्व की बात करेगा वो असर है। ये देखिए ना, वो अगर अनुराग भी आज हर हर महादेव खड़े होकर माइक उनका गिर जा रहा, नारे लगा रहे हैं वो, तो ये 65 करोड़ का डुबकी जो लग गई उसी का असर है शायद सुधांशु जी। नहीं, हाँ, वो 65 करोड़ का असर है। अरे मैं तो आपके पक्ष में बोल रहा हूँ प्रभु, मैं तो आप ही के पक्ष में बोल रहा हूँ। ये 65 करोड़ का असर है। आप लोगों ने तो बड़ा फ्लॉप शो बनाने की कोशिश की। पहले ट्रेनें खाली जा रही हैं। अखिलेश यादव ने कहा था ना ट्रेनें खाली जा रही हैं, कहा था ना ट्रेनें खाली दिख रही थी आपको, वहां पर करोड़ों लोग पहुंचे, तो आपने लोग करोड़ों कहां से, नंबर कहां से आ गया? फिर कहा महाकुंभ कोई शब्द ही नहीं, फिर कहा 144 साल कैसे हो गया? ये 65 करोड़ का असर है, मुझे भी समझ में आ रहा है। बैठो, एजेंडा चल गया, मुझे बोलने नहीं, मैं तो खड़ा ही नहीं हुआ प्रभु, आप खड़े हुए थे, माइक गिर गया था आपका, मैं तो बैठा हुआ। मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, सुनिए एक बार रुकिए तो, रुक गया नहीं 2 सेकंड, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा बचपन की कि हम कुंभ में जाते थे। सुधांशु जी से ही बोलूंगा, अभी फोटो आप भी दिखाइए, हम भी दिखाएंगे। ये कब पहली बार कुंभ गए थे, फोटो अभी दिखाएं। अरे फोटो खिंचाने के लिए मैं दिखाऊंगा, कैमरा ऑन होते ही, हम लोग कब से मोबाइल का कैमरा ऑन होते ही आप भक्ति भाव में आ जाते हैं। वो तो मुझे पता है, फोटो खिंचवाने के लिए आप जाते हैं। पार्टी जो है ना, अखिलेश यादव जी भी जब हरिद्वार में गए थे ना, आने लगे आपके साथ। दिक्कत है तो दिक्कत ये है ना कि वो पोल खोल देता है, एक्सपोज कर देता है। हम नहीं है, हमने पूरी श्रद्धा के साथ, मेरी फोटो देख लीजिए, मैं चैलेंज करता हूं, जितनी श्रद्धा के साथ मैं पैदल चल के मैंने संगम में स्नान किया है, क्या सुधांशु जी ने जिस तरह के वस्त्र हमने धारण किए हैं, पूजा की है, क्या सुधांशु जी ने किया है? ये वीआईपी कल्चर में किसी तरह से हाथ जोड़ के फोटो खिंचा के आ गए। हम पूरे 30 किलोमीटर घूमे, अपने पत्रकारों से पूछ लीजिए, 30 किलोमीटर तक घुमा हूं रात के 10 बजे तक, एक अखाड़े में गया, एक साधु संतों से मिला और खुद नहाया। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं 65 करोड़ का असर है भाई, दिख रहा है वो तो। जब हम भक्ति में होते हैं तो भक्ति में होते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, यही तो जागृति अभी सुधांशु जी ने कहा, आप उन्हीं की बात को सही साबित कर रहे हैं। यही तो अवेकनिंग है सोसाइटी में, कल्चर रुकना चाहिए। अरे यही तो अवेकनिंग है, यही तो जागृति है हिंदू समाज में, कि आप लोग भी मजबूर हो रहे हैं। आप लोग भी 30-30 किलोमीटर डुबकी फोटो। एक मिनट सुधांशु जी, जवाब सुधांशु जी आपकी फोटो मांग रहे हैं। इस देश में नहीं, इस देश में हो गया, वो आपके बीच में नहीं बोले। सुधांशु जी फोटो मांग रहे हैं, 2013 में क्या हुआ था? 2013 में क्या हुआ था? महाकुंभ नहीं हो गया। इसके पहले घरों में मंदिर नहीं थे, 65 करोड़ का असर है। बस हो गया माइक बस, एक जल्दी से, मैं 2014 के बाद हिंदू धर्म आया, जैसे सुधांशु त्रिवेदी कह रही थी कि 2014 में हो गया, बस हो गया, मैसेज पहुंच गया। 2014 के बाद हिंदू धर्म आया, ठीक है, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? साइकिल पर ब्रेक लगाइए सुधांशु त्रिवेदी, उसके बाद आगे ये कमेंट आपका लूंगा। ये फोटो की बात कह रहे हैं तो मैं आपके लाखों दर्शकों से कह रहा हूं, वैसे इस ढंग के अनावश्यक व्यक्तिगत बातें करके इतने विराट सब्जेक्ट को डाइवर्ट नहीं करना चाहिए।
और देखिए कौन अपना अहंकार दिखा रहा है कि मैंने 30 किलोमीटर यात्रा की, मैं एक एक अखाड़े में गया। ये मैं बकरी करे ताते काल सवाए, रहीमन वे नर क्या कहे जे मैं करते जाएं। ये दिखाई पड़ता है अहम मन्यता का भाव। जहाँ तक फोटो की बात है तो मैं विनम्रता से कहना चाहता हूँ, कोई भी दर्शक जाके चेक कर सकता है। मैं 18 जनवरी को गया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के साथ, मेरी फोटो वीडियो सब अवेलेबल है। 2013 में भी, मुझे जनवरी की डेट नहीं याद है, उस समय हमारे उत्तर प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी और अन्य लोग थे, उनके साथ भी वो अवेलेबल है। उससे पहले के ज़माने में मोबाइल में कैमरा नहीं होता था जी। अब कोई फोटो लेके गया होगा अगर 2001 और 1989 के कुंभ में, यानी कोई कैमरामैन को लेके गया, तो बड़ा वाला कैमरा था ना, और कैमरा भी कोई ऐसा नहीं होता था कि आदमी अपने आप ऑपरेट कर ले, तब तो कैमरामैन वाला कैमरा होता था। तो फिर समझ लीजिए कि इसका मतलब कोई दिखावा करने के लिए गया होगा, क्योंकि मैं मानता हूं विनम्रता से कि तब तक अनुराग भदौरिया जी इतने बड़े नेता तो नहीं रहे होंगे 2001 और 89 में कि मीडिया वाले कैमरा लेके इनके पीछे भागे होंगे। तो अगर ये फोटो की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये कैमरा लेके गए होंगे और तब इन्होंने उसको प्रचारित करने की दृष्टि से रखा होगा। तो अब ये श्रद्धा और विश्वास की बात बिल्कुल साफ हो जाती। परंतु मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, बिल्कुल सही बात इन्होंने कही, कोई भारतीय जनता पार्टी की वजह से सनातन धर्म का उद्भव नहीं हुआ, इसका उल्टा है। जो जो जनता में हिंदू धर्म के प्रति जागृति आई है, त्यों भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी का उदय हुआ है। जैसे हनुमान जी ने जाकर जब लंका को ध्वस्त कर दिया था तो भगवान राम ने कहा भाई तुमने तो बहुत अच्छा काम कर दिया, वैसे ही मोदी जी ने जो किया है तो सनातन धर्म के लिए उन्होंने जो काम किया, तो जानते क्या काम किया था? जवाब दिया था हनुमान जी ने, उन्होंने कहा था भगवान राम से, यह सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ये सब आपका प्रताप है, मैं तो सिर्फ माध्यम हूं। तो मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी हो, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हो, या हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हो, या राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हो, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी हो, ये सब तो निमित्त मात्र है। वो तो भगवान कर रहे हैं, जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहा था निमित्त मात्रम भवे सव्यसाची। तो इसलिए हम नहीं मानते कि हम कर रहे हैं, मगर जो हो रहा है वो सबको दिखाई पड़ रहा है। मैं पहले भी बोल चुका हूं, फिर रिपीट कर देता हूं, ये कुंभ 144 साल के बाद नहीं हुआ है, 450 साल के बाद का वो कुंभ है जो इलाहाबाद में नहीं प्रयागराज में हो रहा है। ये प्राकट्य है। ये 500 साल के बाद वो कुंभ हो रहा है जब श्री राम लला विराजमान अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठित है। जिले का नाम अब फैजाबाद नहीं अयोध्या है। ये प्राकट्य है। 450 साल के बाद अक्षय वट किले के अंदर नहीं है, जनता के लिए खुला हुआ है। ये प्राकट्य है। जो कहते थे गंगा जमुना और काल्पनिक सरस्वती का संगम है, अब नासा की पिक्चर में ट्रैक भी किया है, जियोलॉजिकल डाटा ने बता दिया है कि 5000 साल पहले सरस्वती सूखी थी। ये प्राकट्य है। और जो औरंगाबाद के नाम पे जिला था, औरंगजेब के नाम पे वो छत्रपति संभाजी महाराज नगर हुआ है, ये प्राकट्य है। इसलिए मैं कह रहा हूं प्राकट्य कर रहे हैं, मगर उसको लेकर जो कुड़ता है ईश्वर की लीला को देखकर, वो क्या कहलाया जाता हमारे कैसे चलेगा? मोनोपोली थोड़ी होगी। अनुराग आप नहीं तय करेंगे ना कब रोकना कब नहीं रोकना, मैं तय करूंगा ना। आपको 4 बार बोलने का मौका दिया है, 4 बार बोले आप। बोलिए 5 सेकंड बोलिए, फिर आगे कमेंट आपका। बोलिए। अरे एक लाइन दे दो ना, एक लाइन ज्यादा नहीं, एक लाइन बोलिए। मेरा सिर्फ एक लाइन इतना है सुधांशु जी, क्योंकि आप अभी सामने बैठे हैं तो हम पर